रिकॉर्ड, आई सेंड द रिकॉर्डिंग। ओके, मैं ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं ही तुम लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। तुम जिसने करना है साथ साथ में, जो जिन्होंने शुरू कर दी वो करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ साथ में रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चंस, लेट मी कंप्लीट द थिंग्स, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना, ठीक है? एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व हो जाएं। ओके, तो एक बार मैं उसी एग्जांपल पे दोबारा आता हूं जो हमने एग्जांपल भी डिस्कस की। जैसे ट्री है, तो ट्री, अभी हम जैसे रेस्ट की डेफिनेशन लिख ली, राइट? उसके बाद हमने रेस्ट की एग्जांपल भी लिख ली। अ ट्री इज एट रेस्ट फॉर द चाइल्ड या फॉर द पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय इट, राइट? तो यहाँ पे इसके बाद लिखो, एक स्टार पॉइंट डाल के लिखो इसी में, रेस्ट में बच्चों लिखो इसमें स्टार पॉइंट। in this example in this example the frame of reference, in this example the frame of reference is ground. The frame of reference is ground. The frame of reference is ground on which the observer is standing. On which the observer is standing. ठीक है? अब अगली डेफिनेशन लिखो मोशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे मोशन। जिनकी भी क्वेरीज पेंडिंग है, I'll clear them. Let us first, let me completely explain this first. उसके बाद तुम लोगों को हो सकता है अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। मोशन, an object is said to be in motion. डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी। An object is said to be in motion if its position changes with time. If its position changes with time, if its position changes with time with respect to its surroundings, with respect to its surroundings. एग्जाम्पल लिख लो इसकी। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसकी, जैसे रनिंग डॉग, सपोज रनिंग डॉग इज इन मोशन, रनिंग डॉग is in motion for the person standing on the ground, for the person standing on the ground. ठीक है? तो यहां पे भी लिख लो स्टार डाल के, here frame of reference, here frame of reference is ground. यहां पे भी ग्राउंड ही लिया है हमने। इसके बाद लेते हैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार यहां पे लिखो, here frame of reference is ground.
ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेशन लिखेंगे। ये लिखवाता हूं जिया, ये वाली एग्जांपल लिखवाता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द प्लेस, it is the place from where the observer is, it is the place from where the observer is making observations. It is the place from where the observer is making observations. ठीक है। अब जो तुम लोगों की कंफ्यूजन्स हैं वो अगले एग्जाम्पल में जो है सब वो सब दूर हो जाएंगी। अब हम लिखेंगे, हेडिंग डालो, रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. Rest and motion are relative terms. Ramneek, we will not talk about rotating for the time being. रोटेशन वाली चीजें ना हम रोटेशन चैप्टर में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की बातें करेंगे, राइट। तो अगर अभी हम रोटेशन की बातें करेंगे तो थिंग्स विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट। यस तरुण, यू आर राइट। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसमें अभी लिखेंगे हम। लिखो, the state of an object, the state of an object the state of an object, ब्रैकेट में लिखो रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन ब्रैकेट क्लोज, depends on the observer, depends on the observer, depends on the observer, that is frame of reference, that is frame of reference. अब इसकी एग्जांपल लिखेंगे हम, वही ट्री वाली एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखो बच्चों, a tree, लिखो एग्जांपल, a tree is at rest, a tree is at rest for a child standing on the ground, for the child standing on the ground. But the same tree is in motion
is in motion for the child sitting in a moving train. For a child sitting in a moving train. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख लो दिस, ये फोटो बना लेना इसकी, यहाँ पे लिख लो ट्री एट रेस्ट फॉर, इसको लिख लो ए, लेट्स से फॉर ए, लेट्स से दिस इज बी, इसके लिए लिखेंगे ट्री इन मोशन फॉर बी। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको सिर्फ FOR इज ग्राउंड, यहाँ पे लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग ट्रेन। जिसको सुरभि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। I hope now everything is clear. अगर किसी को still there is some doubt, you can ask me now. ये अच्छे से लिख लेना पहले बच्चों कॉपी में। I hope the topic is clear to you. Rest, motion, relative terms, frame of reference. रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही बात है। आयुष, सुरभि, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर similar things, they are same. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इन जनरली एक पॉइंट होता है। वैसे देखो जैसे सपोज रेफरेंस पॉइंट को छोड़ के और कोई चीज बताओ मेरे को, कुछ और डाउट? रेफरेंस पॉइंट में बताता हूं, एनीथिंग एल्स? जसकिरत, श्रेया, वी विल कम टू एक्सरसाइज डाउट्स बच्चे, पहले ये खत्म कर लें। रमनीक, सर पर्सन इन ट्रेन कांट सेड एट, sir person in train can't be set in motion as they are not changing position but train is moving. sir person in train can't be, रमनीक अपना माइक ऑन करो, अनम्यूट करो अपने आप को और बोल के बताओ क्या पूछ रहे हो। सर हाँ बोलो। सर ट्रेन में बैठा पर्सन पोजीशन चेंज तो कर ही नहीं रहा, तो उसको मोशन में कैसे कह देंगे? बच्चे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, वो किसके रिस्पेक्ट में? हमने देखो पहली बात तो जब भी हम रेस्ट एंड मोशन की आगे से बात करेंगे तो हम साथ में ये बोलेंगे कि उसको कौन देख रहा है। ठीक है, तो अब बच्चे मुझे ये बताओ कि जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है जो बी है, सपोज यहाँ पे हम बी की बात करें, उसको कौन देख रहा है? तुम बोल रहे हो ना वो मोशन, कौन कौन देख रहा है उसको? यस सर, ग्राउंड से ही, ग्राउंड से ए देख रहा है ना, सपोज उसको ए देख रहा है, ठीक है, और बंदा जा रहा है बी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ए के विद रिस्पेक्ट टू बी वाला अपनी पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा ना, तो इसलिए वो मोशन में है। इसलिए बहुत जरूरी है हम आगे से जब भी रेस्ट एंड मोशन की बातें करेंगे तो हम साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे कि उसको देख कौन रहा है, राइट? जसकिरत, unmute yourself and tell me. सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार एक्सप्लेन कर दो। बच्चे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे सपोज इसी में अगर बात करें तो यहाँ पे ए वाला जो बच्चा है वो ट्री को देख रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हुआ, कहां से देख रहा है? वो ग्राउंड से खड़ा होकर देख रहा है ना, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, ठीक है।
अब दूसरी एग्जांपल में मैंने क्या किया, अब इस पेड़ को कौन देख रहा है, ये बी वाला बच्चा, बी बच्चा देख रहा है। अब वो कहाँ से देख रहा है, कहाँ पे बैठा है वो? ओके सर। यस, वो ट्रेन में बैठा मूविंग है। हाँ, तो इसलिए ट्रेन उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मूविंग ट्रेन। ठीक है, तो सिंपली अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपसे आगे से पूछूंगा तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ बैठा है। ठीक है, अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आपके सामने आपका लैपटॉप पड़ा होगा या फोन पड़ा होगा, तो मुझे ये बताओ, बच्चे जिसने आंसर देना होगा अपना माइक अनम्यूट करना और मेरे को आंसर बताना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके सामने जो आपका लैपटॉप पड़ा है, इज दैट लैपटॉप इन मोशन और एट रेस्ट? Rest, sir. At rest. Sir. At rest. एट रेस्ट, Rest, sir. Rest, sir. At rest. रेस्ट, At rest. At rest. एट रेस्ट। At rest. किसी का At rest, sir. ओके 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 पूरी ओके, मोशन में है। कौन कौन अर्थ बोला के with मोशन में? respect. कौन कौन बोला मोशन में? सर दोनों ही हैं। दोनों दोनों कौन है, दोनों कौन है? नमन, यस सर। नमन, हाउ बोथ? Sir, with respect to Earth, it is in motion. With respect to Sun or with respect to space. वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने रेस्ट आंसर दिया है, दे अगेन आर डूइंग द सेम मिस्टेक। देखो, मैंने सबसे पहला बात आपको ये बोलना चाहिए था, सर आपने ऑब्जर्वर नहीं बताया। ठीक है, मैंने ऑब्जर्वर नहीं बोला, माय क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट। मैंने आपसे पूछा रेस्ट नहीं, ये जो आपका लैपटॉप है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, किसके विद रिस्पेक्ट टू भाई, है ना? मैंने आपको ऑब्जर्वर नहीं बताया। तो जो बंदा अर्थ पे है उसको तो वो रेस्ट पे लगेगा, लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट है उसको वो मोशन में लगेगा। तो मतलब डिपेंड्स, कहने का भाव ये है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। सो दिस इज द complete concept of rest and motion are relative terms. I hope it is clear, it is very clear now, right everyone? Yes, sir. Okay, good, great. अभी आपको क्या करना है, इस टॉपिक को जो है रेस्ट एंड मोशन ऑफ द रिलेटिव टर्म्स जो हमने टॉपिक लिखा है उसको इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल मार्क कर लो। हम यहाँ पे नीट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में Sorry. I'll be covering every important concept for school as well. ठीक है, तो आपका नीट के साथ साथ तैयारी स्कूल की भी हो रही है, राइट? नीट के चक्कर में स्कूल के में कम नहीं रहने चाहिए और स्कूल के चक्कर में नीट में कम नहीं रहने चाहिए, तो दोनों चीजों की तैयारी हम पैरेलली चलाएंगे, राइट? तो जो जो चीजें आपको स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ में आपको मार्क करवाता रहूंगा, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी हाई होते हैं, राइट? जो आपका पहला टेस्ट होगा स्कूल में, अभी तो खैर लॉकडाउन के चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल मार्क कर लो। चलो, let us move to the next concept, and that is distance and displacement. Okay, उससे पहले मैंने आपको बोला था रेफरेंस पॉइंट, है ना? चलो उससे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। बच्चों, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट की, है ना? रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो अब सुनो। देखो, सपोज मैंने शायद ये वीडियो में आपसे बात की होगी, मुझे याद नहीं है, चलो अगर की भी होगी मैं दोबारा एक बार डिस्कस करता हूँ ये सेम एग्जांपल। लेट्स से आप लोग घर से चले अपने स्कूल जा रहे हो, लेट्स से, है ना, रास्ते में, और घर से फोन आ गया मम्मा का कि बेटा कहाँ पहुंच गया, है ना? तो आप क्या बोलोगे? कहाँ पहुंच गया, कहाँ हो, क्या पोजीशन है आपकी? मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, आपकी पोजीशन बतानी है आपको। क्या बोलोगे कि मम्मा सामने एक रेडी जा रही है उसके पीछे जा रहा हूँ? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलोगे आप ना, राइट? है ना? तो आपको क्या, आपको अपनी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या बताओगे अपने घर पे कि आप कैसे हो?
कि सामने एक ट्रक जा रहा है या केले वाली लेडी खड़ी है, उसके पास हूं, नहीं, आप क्या बोलोगे, आप एक ऐसा पॉइंट चूज करोगे जो एक फेमस पॉइंट है। सपोज आप मान लो आपके स्कूल के रास्ते में सपोज गोपाल स्वीट्स आता है, मान लो पटियाला में हो आप, गोपाल स्वीट्स आता है, तो आप बोलोगे, आप सपोज गोपाल स्वीट्स के आसपास पहुंच गए, तो आप बोलोगे कि मैं गोपाल स्वीट्स के पास पहुंच गया या पहुंच गई। ठीक है, तो अब वो गोपाल क्या बन गया, वो गोपाल स्वीट्स बन गया आपका रेफरेंस पॉइंट। नमन जस्ट सेकंड, प्लीज पे अटेंशन, जो अभी बात कर रहे हैं ना, जब मैं डाउट्स पूछूंगा तो तुम पूछ लेना, राइट? अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, आई विल अलाउ यू टू आस्क द डाउट्स अगेन। तो अभी वो गोपाल स्वीट्स क्या बन गया है, वो गोपाल स्वीट्स बन गया है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की कैसा होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट और एक पॉपुलर पॉइंट। अब गोपाल फिक्स्ड भी है भाई, हर रोज रात को उठ के अपने घर तो नहीं जाता, गोपाल स्वीट्स तो है जहां पे है ना, और पॉपुलर भी है, ठीक है, न्यूज में भी रहता है, सुर्खियों में भी रहता है। तो फिक्स्ड भी है और पॉपुलर भी है, तो उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जब भी हमें फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो मुझे एक चाहिए होगा रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए होगा मुझे, एक रेफरेंस पॉइंट। और फिजिक्स में या मैथ्स में टेक्निकली वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। वो पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन को लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए वो फिक्स्ड भी है ओरिजिन, वो जो पॉइंट है जो ओरिजिन है वो फिक्स्ड पॉइंट भी और पॉपुलर भी है, उसको सब जानते हैं, 0 0 पे होता है, और फिक्स्ड भी है, 0 0 से हिलता भी नहीं है वो, राइट? दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। तो अभी हम लिखेंगे पहले रेफरेंस पॉइंट के बारे में, उसके बाद लिखेंगे पोजीशन के बारे में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों लिखो, रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेशन डालो, रेफरेंस पॉइंट। इट इज द, लिखो, इट इज द it is the fixed and popular, it is the fixed and popular point with respect to which, So please repeat. it is the fixed and popular point, it is the fixed and popular point with respect to which the location of an object, with respect to which the location of an object is determined, is determined. इसमें एक पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट लिख लो। इन जनरल origin is taken as reference point. In general, origin is taken as reference point. अर्शिया, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन ये मैथ्स वाला ये होता है, ये होता है ना 0 0, इसको बोल रहा हूं मैं ओरिजिन, ग्राफ में जो हम बनाते हैं, ठीक है, इसको बोला है हमने रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द ओरिजिन, फोटो बना लो चाहे, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर हम किसी पॉइंट की सपोज, अब पोजीशन में बताता हूं, अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे पोजीशन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, पोजीशन। It refers to the
पोजीशन में लिख रहे हैं हम, इट रेफर्स टू दी location of an object. It refers to the location of an object with respect to the reference point. With respect to the reference point. इनायत, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है। देखो पोजीशन में पहले बच्चों आपने क्या करना है, डायग्राम बना लो। पोजीशन में एक फोटो ये बनाओ, यहाँ पे दिस इज दी रेफरेंस पॉइंट, ये मार्क कर लो इसको, रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने पूछा, ये एक पॉइंट बना दिया आपको, ए कहाँ है भाई, मेरे को नहीं पता ये कहाँ है, मैं आपको पूछूं कहाँ है ये, तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना। इधर से सर 2 है और इधर से 3 है, तो ये इसका पोजीशन क्या हुआ, इसका पोजीशन हुआ 2,3। तो ये इसकी पोजीशन हो गई कि वाई एक्सिस से 2 सेंटीमीटर दूर है और एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा पोजीशन, ये हो गई पोजीशन। ठीक है, ये बना लो, इसकी फोटो बना लो यहाँ पे फटाफट। अब इनायत, जो तुमने पूछा था ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है, एक बंदा था यहाँ था पहले और बाद में यहाँ चला गया, इधर से इधर चला गया। तो पहले सपोज था वो 1,2 पे, बाद में चला गया सपोज 2,3 पे, तो ये उसने चेंज कर ली अपनी पोजीशन। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो इस केस में ये स्टार्ट जरूरी नहीं है कि ओरिजिन स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद अनुरीत ने पूछा है, कुड यू प्लीज। प्रैक्टिकल सिचुएशन में बच्चे वही है, जैसे हम किसी जैसे वही मैंने गोपाल वाला एग्जांपल दिया ना, तो वो वैसे ही लेते हैं हम ओरिजिन। अगर मुझे जैसे जनरली क्या होता है, मुझे चीजों की अगर पोजीशन बतानी है, तुम लोगों ने जैसे इंग्लिश मूवीज देखी होंगी तो वहां पे हिंदी में तो कुछ होता नहीं ऐसे। अब जैसे सपोज पुलिस वाले किसी चोर को पकड़ रहे हैं, है ना, तो बॉलीवुड में तो क्या करते हैं, वो तो बोल देंगे आगे एक भैंस जा रही है भाई, उसके साथ खड़ा है चोर, है ना, वो तो ऐसी बातें करते हैं। अब हॉलीवुड मूवीज में कैसे 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 चलती हैं, जैसे वो प्रॉपर आपको लोकेशन बताएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स आर द एक्चुअल पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, है ना, तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि हाँ भाई 90 डिग्री देख भाई, अपने 90 डिग्री पे है तेरा टारगेट इज ऑन 90 डिग्री। तो उस these things are helpful in finding the locating the objects. Nishtha, relation between frame of reference and reference point. Frame of reference actually में frame of reference is the observation point, जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। देखो दो चीजें अलग अलग हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में बात की थी, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज थी जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट वो था जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन जानने के लिए है, वो स्टेट जानने के लिए है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही हो या दोनों सेम ही हो। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट। चलो अब इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी और उसको हम अभी थोड़ा सा ओवरव्यू भी करेंगे दोबारा। ठीक है, तो लेट अस, और हाँ एक चीज लिखो, जहां पे तुम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा था ना ऊपर बच्चों, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पॉइंट लिख लो नीचे, कि अगर हमें ना क्या है, अगर बताया नहीं हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो हमें बाय डिफॉल्ट अर्थ लेना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड लेना है। ठीक है, तो उसमें लिख लो इफ नॉट मेंशन्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नीचे लिखोगे बच्चों इफ नॉट मेंशन्ड in the question
if not mentioned in the question, the default frame of reference is ground. The default frame of reference is ground. चलो, हाँ दीप्ति, यस, तुमने डिफॉल्ट मान के बता दिया था, ठीक ठीक है, इट्स ओके। बट मेरा इंटेंशन ये था कि तुम लोग पकड़ो कि हाँ मैंने नहीं बताया, तब तक मैंने ये डिफॉल्ट वाला बताया नहीं था ना, तो अब तो मैं खैर बता दिया तुम्हें। चलो ठीक है, ग्रेट। लेट अस मूव टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ। बच्चों, आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने क्लियरली बताया है डिस्टेंस क्या होता है। जैसे उसमें भी एग्जांपल ली थी मैंने, सपोज आप घर से आईक्वेस्ट जा रहे हो, तो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, जैसे एक्टिवा पे जा रहे हो तो एक्टिवा की जो रीडिंग बढ़ रही है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम क्या लेते हैं, इट इज द एक्चुअल पाथ। तो एक सपोज ए से चला बंदा, बी पे जाना है उसको, सपोज ये घर है उसका, यहाँ पे आईक्वेस्ट है, तो यहाँ से अगर वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कुछ भी लेके इधर जाएगा, तो ये सारा टोटल करके जो आएगा दैट इज द डिस्टेंस। क्या आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपने वैसे लिख ली होगी, मैंने बोला था अगर नहीं लिखी तो आप लिख लो। इट इज द डिस्टेंस की डेफिनेशन। बच्चों जिन्होंने लिख ली इट्स ओके, जिन्होंने नहीं लिखी मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लो। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, distance is the length of actual path traveled by the body between initial and final points, ठीक है। इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, ये लेंथ है ना, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर इज द एसआई यूनिट, और एम एसआई यूनिट जो मीटर है उसका सिंबल है, ठीक है। एक और सिस्टम होता है सीजीएस यूनिट, ये बच्चों वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे एसआई और सीजीएस। एसआई होता है सिस्टम इंटरनेशनल, आपको पता ही है ये तो। सीजीएस होता है एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में देखा जाता है, सेंटीमीटर, वेट को मास को देखा जाता है ग्राम में, और टाइम को देखा जाता है सेकंड में, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट इसका क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली लेंथ है तो इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज और, आप लोगों ने अगर मॉड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज लिखी होगी डायमेंशन, जिसको लिखा होगा ML1T0, ये ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये अभी नहीं करनी, जहां पे भी आप डायमेंशन पढ़ोगे उसको अभी काट देना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। पूरा चैप्टर ही डायमेंशंस पे है, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको डायमेंशंस नहीं पढ़नी, ठीक है। तब हम बहुत डिटेल में करेंगे, पूरा चैप्टर ही डायमेंशन का है, तो उसमें हम करेंगे क्या होती है डायमेंशंस, क्यों होती है, कैसे करना है उनका काम। तो अभी के लिए यहाँ पे इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, इसकी हम प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, एसआई यूनिट लिख लिया, सीजीएस यूनिट लिख लिया, नेक्स्ट स्टार डाल के लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी पता है क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग डिस्टेंस के बारे में स्टार पॉइंट्स 2-3 लिखोगे। इसका पहला स्टार पॉइंट लिखो,
इसके बारे में पॉइंट्स लिखो।